ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है ना, इसमें मानकर यही चलिए कि कांग्रेस पार्टी जो है ये जहाँ-जहाँ अपने क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करी है, वहाँ पे पता यही चल रहा कि कांग्रेस पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन है, तो वो हर जहाँ-जहाँ वो अपना सहयोगी दल से मिलाकर चुनाव लड़ रही, तो वहाँ पे वो अपना बड़ा भाई का निभा रहा फ़र्ज़, जो कि बड़ा हर जगह पे जैसे बिहार में आ जाइए, तो बिहार में सबसे ज़्यादा सीट पर चुनाव जो लड़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में लड़ रही है। लेकिन उसी के तुलने में आप आ जाइए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि विधानसभा में एक राज्य का मुख्यमंत्री को चुनना होता है, लेकिन जब वही लोकसभा चुनाव होता है तो उसमें वो एक देश का प्रधानमंत्री को चुनना होता है। लेकिन किसी भी स्टेट में आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन में एनडीए में लगभग मान कर ये चलिए कि हर राज्य में उसके सहयोगी दल के साथ में सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है तय हो चुका है और कैंडिडेट भी ऐलान हो चुका है। और वो चुनाव जहाँ-जहाँ नॉमिनेशन में, अगर अभी दूसरे चरण में चुनाव है या तीसरे चरण में, तो वहाँ तो बाकी है, लेकिन जहाँ पहला चरण जहाँ-जहाँ चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का लगभग कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेशन भी करा चुकी है और वो प्रचार में अपना जो है पूरा फोकस कर रही है। लेकिन इसी तरीके से आप बिहार में आ जाइए, बिहार में दो चेहरा जो कि महागठबंधन की तरफ से बहुत मजबूत चेहरा था और मानकर सूत्रों के हवाले से यही पता चला था कि मानकर चलिए कि ये दोनों जो है कम से कम ये दोनों सीट जो है ये महागठबंधन के खाते में तो कोई नहीं रोक सकता है जीतने से, क्योंकि पिछले चुनाव के कंपेयर में देखा जाए तो बहुत कम मात्रा से ये दोनों जगह पे ये एक जगह पे जीता गया था, हारा गया था। लेकिन इस जगह पे महागठबंधन कैंडिडेट में उसको सीटें वहां पे नहीं मिला है। और जैसे मैं कांग्रेस को मान के कांग्रेस और बिहार में 3 दल का गठबंधन है, एक माले है सीपीआई-एमएल और आरजेडी और कांग्रेस। कांग्रेस को 9 सीट पर चुनाव लड़ना है, पिछले बार भी 9 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इसी तरीका से 26 सीट पर आरजेडी लड़ा था 2019 में, और जो कि उस समय कुछ मामला परिस्थिति सीपीएमएल का जो 2019 में था, इसलिए वो 6 सीट पर चुनाव अपना वो लड़ा था। लेकिन उस समय एक भी सीट पर आरजेडी का खाता नहीं चला 2019 में पूरे बिहार में, और एक सीट जो है वो बचाने में कामयाब रही, किशनगंज का सीट कांग्रेस। लेकिन वही सीपीआई-एमएल के जो कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से वो लड़े थे और वो दूसरे नंबर पे उसमें पूरे वोट में वो दूसरे नंबर पे थे। वहाँ से जीतने में देश के वो गृह मंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। लेकिन कहा यही जा रहा था कि इस बार जो है उसका बदला जो है कन्हैया कुमार ले सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है सीपीएम में नहीं है वो, बल्कि कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस के इस समय वो बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन ना तो बेगूसराय सीट कांग्रेस के खाते में गया है, और एक और जो कि अभी 2-4-5 दिन से ये सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड हो रहा कि पप्पू यादव जो है अपनी पार्टी को, बिहार के जो पप्पू यादव है वो अपनी पार्टी को वो कांग्रेस में विलय कर लिए थे और वो यही बात कहे थे कि पूर्णिया से ही हम चुनाव लड़ेंगे, और पूर्णिया की जनता, वो पहले भी पूर्णिया से वो सांसद रह चुके हैं। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, ना तो बेगूसराय सीट कांग्रेस के पाले में गया और ना ही पूर्णिया का सीट जो है कांग्रेस के हाथ लगा। ये दोनों सीट पर कांग्रेस को निराशाजनक हाथ लगा और वहाँ पे दोनों जगह पे आरजेडी अपना अपना कैंडिडेट उतारने का काम करेगी। लेकिन जो सबसे मजबूत चेहरा माना जा रहा था पूर्णिया के लिए वो पप्पू यादव थे और बेगूसराय के लिए वो कन्हैया कुमार। लेकिन कांग्रेस बस यही चाह रही कि किसी भी तरीका से जहां जहां हमारा गठबंधन है वो गठबंधन बची रह जाए, बल्कि कितना भी सीट हमको मिले, हमारे कैंडिडेट जीते या ना जीते, लेकिन अगला जो हमारे साथ गठबंधन में है कम से कम अगर उसका भी सांसद जीतता है तो हमको ये काम आएगा। लेकिन यही सांसद जो है बाद में आगे जाके बहुत नुकसान देने वाले हैं कांग्रेस पार्टी। ये इंडिया अलायंस जो है रहेगा या नहीं रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बंगाल में चले जाइए, वेस्ट बंगाल में एक तरफ इंडिया का जब कोई इंडिया गठबंधन का कोई जब कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें कांग्रेस टीएमसी बोलती है कि हम शामिल होंगे, लेकिन सीट शेयरिंग में वहाँ पे कोई समझौता नहीं है। टीएमसी अपना चुनाव खुद वहाँ पे जो कि टोटल सीट पे अपना गठबंधन को जो अपना वो प्रत्याशी को घोषणा कर चुकी है, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस अभी तक घोषणा नहीं की है। चुनाव लड़ना है वहाँ कि नहीं लड़ना है ये तो अभी कांग्रेस का मैटर है। इसी तरीक़ा से महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में जो कि वहाँ के बड़े नेता संजय निरुपम आते हैं वो भी
एकदम साफ साफ कह रहे थे कि कांग्रेस को ये सीट भीख में नहीं चाहिए। वहाँ भी शिवसेना की तरफ से मनमानी किया गया है। तो इंडिया अलायंस में जहाँ जहाँ क्षेत्रीय पार्टी है, बल्कि मानकर यही चला जा रहा कि हर जगह पे क्षेत्रीय पार्टी जो है वही बड़े भाई का भूमिका निभा रही है। बल्कि इस समय देखा जाए तो महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विधायक अगर किसी की पार्टी के पास में है तो वो है कांग्रेस के पास। लेकिन वहाँ हो रहा उल्टा, 26 सीट पर वहाँ शिवसेना चुनाव लड़ रही है, 19 सीट पर कांग्रेस को लड़ रही है। इसी तरीके से बिहार में आज ये 26 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, 9 सीट पर आपको कांग्रेस को चुनाव यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए मिला गया है। उत्तर प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश में 17 सीट पर इसको चुनाव लड़ने के लिए मिला है। लेकिन सीट का घोषणा का जो मानकर चलिए तो एनडीए बल्कि भारतीय जनता पार्टी बोला जा रहा है कि 402 सीट पर अपना जो है वो प्रत्याशी घोषणा कर चुकी है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो यही कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में अभी, जो कि बहुत ऐसा स्टेट है वहाँ इसका किसी के साथ गठबंधन नहीं है, खुद से चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी 200 सीट भी इसका घोषणा अभी तक नहीं हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पे शेयर और फॉलो करना नहीं भूलिएगा।